He is also one of the ground directors. So put your hands together for Mr. Bipin Prasad. गुड आफ्टरनून गुमला है ना, और गुड आफ्टरनून रांची। और जो लोग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से 200 किलोमीटर दूर से आए उनके लिए भी मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं दादा पृथ्वीराज दा का, जिनका हमेशा हम लोग को सपोर्ट मिलते रहता है। बोले तो उनको गॉड फादर बोला जाता है। गॉड फादर किसको बोलते हैं पता है आपको? तो मैं बहुत आज के डेट में मैं बहुत खुश हूँ अपने आप में कि आज मुझे उस गॉड फादर के सामने कुछ बोलने का मौका मिला। देवांजन दा, जिनके साथ मैं अभी घूमा, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिंस ऑफ स्मार्ट वैल्यू जिनको बोला जाता है उनके साथ कभी ऐसे घूमने का मौका मिलेगा। और सूचना दा, जिनके बोले थे मिस्टर कूल, सच में इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है सच में कुछ करने का दिल चाहता है। मुझे भी लगता है कि शायद मैं सुजयदा की तरह बन पाता। और सुमित भैया के बारे में मैं जितना भी बोलूंगा शायद उतना कम होगा, क्योंकि बोला जाता है ये विपिन प्रसाद नहीं होता, ये विपिन अग्रवाल नहीं होता। अगर इस बोले जाता अगर यहाँ पे बोले जाए तो बहुत सारे लोगों का नाम विपिन होगा, लेकिन जो इस विपिन को जो सही पहचान दिया है, जो इस स्टेज तक पहुंचाया है, वो हमारे भैया सुमित भैया, जिसके कारण आज मैं इस स्टेज तक पहुंच पाया हूँ, आज इस स्टेज में बोल पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो कंपनी के लोग आए हुए हैं, त्रिमूर्ति जी, यहाँ पे कटारिया जी, मैं उनको लिए भी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और मैं अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं बोकारो का रहने वाला लड़का हूँ और आज से 24 मंथ पहले रांची पढ़ाई करने के लिए आया था। और आप बिलीव करोगे, इस पढ़ाई करने वाले लड़के को घर से कितना खर्चा मिलता था? ओनली फॉर 1800 रुपया। 1800 रुपया मुझे खर्चा मिलता था यहाँ पे रांची में रहने के लिए, है ना, रांची में वर्क करने के लिए। और आज का तब मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, उसी समय बोला था मेरा एक फ्रेंड था विजित, जो मुझे मिला था कोलकाता में, वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर था। और उस स्ट्रेंजर पर्सन से एक्चुअली होता है ना, हम लोग कॉलेज जाते हैं तो एक बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे मुझे मिलते थे जिनके पास अपना खुद का मोबाइल होता था, खुद का बाइक होता था। और जब मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड रहता था, तो एक सैमसंग की मोबाइल थी, तो वो मुझे बोलता था, वो सिर्फ मैं बोलता था भाई थोड़ा देखने देना, बहुत अच्छा सेट लगता है। तो मेरे को बोलता था भाई मैं नहीं देखने दूंगा, हो सकता है कुछ खराब हो जाए, कुछ हो जाए, मैं नहीं दूंगा। तो मैं बोलता था यार क्या इसकी भी क्या लाइफ है, इसके पापा इनकम करते हैं, इसको मोबाइल दिए हुए। लड़के लोग बाइक से आते थे, मैं उन लोगों को देखता था, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ पे जिस जगह पे रहता था उस जगह से 3 किलोमीटर दूर रहता था, और पॉकेट मनी बचे इसके लिए मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के आता था घर से यहाँ तक। सोचता था अरे चलो ना क्या होगा, ऑटो का भाड़ा बच जाएगा ना 3 रुपया,
अच्छा होगा शाम में दोस्तों के साथ घूमने के लिए जब जाएंगे तो समोसा वगैरह खा लिया करेंगे। तो वैसे ही होता था। तो अचानक से जब विश्वजीत से मुलाकात हुई तो विश्वजीत ने इस प्लेटफॉर्म को दिया और मैंने जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो सुना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में पीछे बैठ के सुन रहा था, क्योंकि इनवाइटी जो एक फर्स्ट रूम में 4 लोगों का प्रेजेंटेशन हो रहा था और वो कर रहे थे अखिल भैया, जो अभी इस वक्त यहाँ पे नहीं है। अखिल भैया प्रेजेंटेशन कर रहे थे और मैं पीछे बैठ के सुन रहा था। मैंने फर्स्ट बार उनकी प्लान को सुना और मुझे लगा निकलते ही मैंने बोला भैया सच में यहाँ से सच में स्मार्ट वैल्यू बहुत पावर है। बोला जाता है ना स्मार्ट वैल्यू बहुत पावर है। मुझे लगा उस दिन मुझे लगा कि सच में मैं स्मार्ट वैल्यू से कुछ कर सकता हूँ इस सपोर्ट सिस्टम में उस दिन। उसके बाद मुझे याद है आज भी कि मैंने फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग जो लिया था वो अरविंद भैया का लिया था। और अरविंद भैया ने मुझे याद है गोल सेटिंग करवाते हैं ना भाई, गोल सेटिंग करो, जैसे बोलते हैं 3 मंथ में मोबाइल चाहिए, 6 महीने में 2 व्हीलर चाहिए, 1 साल में 4 व्हीलर तक। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे ड्रीम जब सेट करवा रहे थे तो उन्होंने करवाया था। तो उन्होंने बोला था कि तुमको क्या चाहिए, 1 महीने में तुमको क्या चाहिए। मैंने बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, क्योंकि मैं दोस्त लोग का मोबाइल देखता हूँ, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, मुझे भी मोबाइल चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है तुमको कौन सा मोबाइल चाहिए। बोला 6600। मैंने बोला उस समय नोकिया 6600 बहुत ज्यादा चलता था। तो मुझे आज भी याद है भैया बोले कि तुमको लगता है तुमको हो जाएगा तुमसे 6600 1 महीने में। बोला भैया क्यों नहीं कर पाएंगे। मुझे उस समय एक फील हो रहा था जिसको बोलेगा वो ज्वाइन करेगा, जिसको बोलेगा वो ज्वाइन करे। उसने वो बोला, बोले ठीक है। उसके बाद मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैं सबसे अपने क्लोज फ्रेंड को जब इनवाइट करने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज बोला कि भाई तुम कर रहा है तुम करो, बढ़िया। उसके बाद मैंने अपने क्लोज रिलेटिव के पास गया, उससे भी बोला एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करो जहां से मैं कुछ, यहाँ से मैं इनकम कर रहा, तुम भी इनकम कर सकते हो। उसने भी बोला ठीक है भाई तू इनकम कर, मुझे नहीं इनकम कर। तो मुझे लगा कि मेरे पास तो 6600 नहीं होगा, बट बोला जाता है ना ये सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है। ये कंपनी स्मार्ट वैल्यू जो आज लिमिटेड कंपनी हो गई है, ये कितनी प्राउड की बात है। आज ये सपोर्ट सिस्टम के पास, आज मेरे पास 6600 नहीं हो पाया, मुझे गम है नहीं है, क्योंकि आज इस सिस्टम से मेरे पास 3 मोबाइल है। और आप बिलीव करोगे 3 मोबाइल 35,000 का मोबाइल है। और मैंने पिछले वीक, दादा बोलते थे यार, बोलते पोस्टपेड के बिना काम नहीं हो सकता, पोस्टपेड मोबाइल लो, पोस्टपेड मोबाइल लो। आप बिलीव करोगे 4000 समथिंग मेरा सिर्फ पोस्टपेड मोबाइल का बिल आया है। जिस लड़के को भी 1800 खर्चा मिलता था, जिसको कभी रांची में रहने के लिए 1800 मिलता था, आज वो लड़का 4000 का सिर्फ एक मोबाइल का बिल पेमेंट किया, बाकी के 2 और तो है उनका भी बिल पेमेंट कर। तो आज इस सिस्टम से हो पाया, सिर्फ ये सिस्टम से हो पाया, सिर्फ ये सिस्टम से कर पाया। दादा ने एक बहुत अच्छी बात बोले थे। दादा मुझे बोल रहे थे कि काम करो काम करो काम करो। मुझे उनके बात से याद आया कि लोग बोलते हैं काम करने से, बोलते हैं काम करने से थकावट होती है, काम करने से ये होती है, काम करने से। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, जो जितना काम करेगा वो उतना सक्सेस करेगा, हम लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए, आज तक कोई आदमी, आपने कोई न्यूज़पेपर कोई टीवी पे देखा कोई आदमी ज्यादा काम करने से मर गया हो? कोई आदमी ज्यादा काम करने से आपने कभी कोई न्यूज़पेपर में देखा है, कोई पेपर में देखा है कि आदमी बहुत ज्यादा काम कर रहा था इसीलिए आदमी मर गया? नहीं, जितना ज्यादा काम करोगे उतना सक्सेस करोगे, क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी है, आप टॉप पे जा सकते हो। तो बोला था आज का डेट में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। आज ये सिस्टम, ये स्मार्ट वैल्यू आईएसएस अगर बोले तो आज हम लोग का देखा जाए तो झारखंड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, ऐसा इंस्टीट्यूट जो दादा ने बोला एलसीडी स्क्रीन। मैंने भी अपने लाइफ में कभी आज तक एलसीडी स्क्रीन नहीं देखा था। सच में मैं बोलूं, मैं ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से था ना, बिलीव कीजिएगा मैंने भी कभी एलसीडी स्क्रीन नहीं देखा था। फर्स्ट बार जाके आईएसएस से देख पाया और आईएसएस में जाके छू पाया कि मुझे लगा कि सच में यहाँ से ये सिस्टम इतना आगे बढ़ गया। मैंने जब ज्वाइन किया था, सोनी ने बोला था एक सीडी और इससे लेके आज ये सिस्टम एलसीडी, दादा सही बोलते हैं। मुझे फील हो रहा था जब मैं देख रहा था, बोले एलसीडी स्क्रीन, सच में मुझे फील हो रहा था, दादा सही उस समय बोल रहे थे कि लाइन लगा के लोग खड़े रहेंगे, भाई मुझे पहले एडमिशन लेना, मुझे पहले एडमिशन लेना, और उनको तो मुझे ये फील हो रहा। तो बोलते हैं ना, तो आज का डेट में ज्यादा नहीं, आज ये सिस्टम से एक मिडिल क्लास फैमिली जिसको कभी 1800 रुपया कभी रांची में रहने के लिए मिलता था, आज का डेट में ये लड़का आज इस सपोर्ट सिस्टम, ये अब यहाँ पे बोला दादा लोग के कारण, और यहाँ पे जिन लोगों के कारण आज मैं यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं, आज यहाँ से इस सपोर्ट सिस्टम के कारण आज यहाँ से 21 लाख रुपया इनकम कर पाया हूँ 24 मंथ के थ्रू दिस सिस्टम। और मैं हमेशा से जब भी मैं कभी ये होता हूँ, मैं एक
को जरूर मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, जो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, देवेंद्र है, जिनका हमेशा मुझे सपोर्ट मिलता है। और मुझे लगता है कि सच में मुझे उसकी तरह बनना है और उससे आगे भी बढ़ना है, और यहाँ पे आज का डेट में इस सिस्टम से कर पाए हो। बोला जाता है ना दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं जो इतिहास सुनते हैं, और पता है हम लोग स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट जितने भी हैं वो इतिहास बनाते हैं, और इतिहास बनाते हैं और हमेशा इतिहास बनाते रहेंगे। और मैं लास्ट में दो अपने अपलाइन लोगों के लिए मैं बोलूंगा, खड़े होकर एक जोरदार ताली बजाए। पहला पार्थो चक्रवर्ती के लिए, और दूसरा जो बोला था हम लोग का प्रदीप अग्रवाल जी, जो हम लोग आज इस यहाँ पे नहीं है, लेकिन बोला था हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा। ये चीज़ तो बोला तो दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू जो नया जोश देता है, जो नए सपने देते हैं, जो नया उत्साह देता है, और जो ये सिखाता है कि हाँ ये सिस्टम है जहाँ से तुम आके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा दोस्तों, आज यहाँ से आप जाना, जितने लोगों को आपने स्टेज में देखा, एक एक को टारगेट बनाना, बोलना कि हाँ आज तुम स्टेज पे चढ़ो, नेक्स्ट ये स्टेज मेरे लिए होगा और मैं इस स्टेज पे खड़ा रहूंगा, और तालियां आप लोग बनाओगे, ये सोच के यहाँ से जाना। इतना ही कहूंगा। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।